अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विथ हैदर अली। आज की हमारी छठी क्लास है HTML के बारे में। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि डिफ का टैग हमारी वेबसाइट में क्या किरदार अदा करता है, डिफ का टैग हम क्यों लगाते हैं अपनी वेबसाइट में, डिफ का हम यूज़ क्यों करते हैं अपनी वेबसाइट में, और हमने डिफरेंस सीखा था कि क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस है, सही है, और क्लास और आईडी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं अपनी कोडिंग में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे टेबल टैग के बारे में। टेबल टैग जैसे मैंने आपको बताया था, एक डिफ का टैग मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, बॉडी का टैग होता है, H1 का टैग, पैराग्राफ का टैग, इसी तरह एक टैग होता है टेबल का टैग। टेबल का टैग क्या करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इमेज पहले से, ये देखें टेबल कैसे बनता है। टेबल एक बनता है रॉ और कॉलम से मिलके एक टेबल बनता है। रॉ और कॉलम्स, रॉ क्या होती है, रॉ होती है हॉरिजॉन्टल, ये देखें ये हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, रॉ है, सही है। और जो वर्टिकल है, वर्टिकल ऐसे, ये क्या है, कॉलम्स। रॉ हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम वर्टिकल्स, सही है। रॉ और कॉलम से मिलके क्या बनता है, टेबल बनता है। और रॉ और कॉलम से मिलके क्या और भी एक चीज बनती है, क्या बनती है, सेल बनता है। टेबल के अंदर का सेल बनता है जिसमें हम अपना डेटा डालते हैं, सही है। ये देखें जैसे ये फर्स्ट रॉ है, ये एक रॉ है, सही है। इसके अंदर कितने कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, सही है। ये एक रॉ है, सही है, और उसके अंदर 3 कॉलम है, सही है। अब ये एक रॉ, सही है, फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम से मिलके बना एक सेल। उस सेल के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, अपना डेटा। डेटा आप कुछ भी डाल सकते हैं। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कॉलम 1, ये एक डेटा इन्होंने डाला हुआ है, सही है। इसी तरह फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से मिलके एक और सेल बन गया, उस सेल के अंदर डेटा डाला हुआ है, सही, कॉलम 2 के नाम से, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम से मिलके एक और सेल बन गया, उसके अंदर क्या डाला हुआ है, डेटा डाला हुआ है, कॉलम 3। इसी तरह ये सेकंड रो के अंदर इन्होंने कॉलम लिए हुए, सही है। इसमें इन्होंने कॉलम नहीं लिए हुए, देखिए इसमें इन्होंने सिर्फ रॉ ली हुई, सिर्फ रॉ ली हुई, ठीक है। तो आपको पता चल गया रॉ क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, सही है, और कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल, सही है। रॉ और कॉलम से मिलके टेबल बनता है, और रॉ और कॉलम से मिलके एक सेल भी बनता है टेबल के अंदर, जिसके अंदर हम अपना डेटा लिखते हैं, सही है। तो हमने अपनी कोडिंग के बारे में हमने ज़्यादातर सीख लिया है। वीडियो हमारी हो गई है, आज की हमारी 6 क्लास है। मैंने प्लेलिस्ट भी बना ली है, आप इसको भी जाके वॉच कर लीजिएगा अगर आप न्यू है चैनल पर, ठीक है। तो अगर मैं वीडियो बनाता रहूँगा वो मैं प्लेलिस्ट में ऐड भी करता रहूँगा साथ साथ में। तो चलें आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अडोबी ड्रीम वीवर हम अपना खोलते हैं, और पिछली क्लास का मैं आपको काम एक दफ़ा वापस दिखा देता हूँ। ये हमने किया था, देखिए हमने डिव का टैग बनाया था, हमने 3 डिव बनाए थे, उनको हमने आईडी भी दी थी, सही है, उनको हमने क्लास भी दी थी, और उनको हमने बैकग्राउंड कलर दिया था, सही है। हम इसको एक दफ़ा देख भी लेते हैं। ये हमने बनाया था, देखें आपने, सही है। और हमने क्या फ़र्क डिफरेंस हमने सीखा था कि अगर हमारे को क्लास को कॉल करवाना है तो हमने डॉट लगाना है, और आईडी को कॉल कराना है तो हमने हैश लगाना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हम एक न्यू फाइल बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं टेबल ही नाम दे देते हैं हम इसको, टेबल, सही है, ये सेव हो गया। और इसको हम नाम देते हैं टेबल, ठीक है। चलें अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक हेडिंग लगा देते हैं। हेडिंग हम लगा देते हैं H2 की हेडिंग लगा देते हैं, सही है। H2 का टैग ओपन किया, H2 का टैग क्लोज, उसके अंदर हम लिख देते हैं HTML टेबल, सही है, HTML टेबल। रन करवा के देखते हैं, और ये आ गया HTML टेबल, सही है। अब हम बनाते हैं टेबल। टेबल कैसे बनेगा, तो टेबल का तो सबसे पहले टैग लगेगा। जैसे H2 हमारे को हेडिंग डाली थी, हमने सबसे पहले H2 का टैग लगाया, उसके अंदर हमने लिखा टेबल, HTML टेबल, सही है। इसी तरह हमारे को सबसे पहले लगाना पड़ेगा टेबल का टैग। आप टैग ओपन करेंगे, लिखेंगे टेबल, सही है, तो आपके पास आ जाएगा टेबल। आपने एंटर करना है, ये ग्रीन कलर का टैग होगा, सही है। उसी वक्त आपने क्लोज भी कर देना है, ठीक है। ये ओपन हुआ है, क्लोज हुआ। अब इसके अंदर हमें सब काम करना है, ठीक है, सही है। अब टेबल के अंदर क्या चीज़ होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे आपको अपने टेबल में हेडिंग डालनी है, ठीक है। अब आपको टेबल में हेडिंग डालनी है, जैसे ये देखें, इस टेबल में देखें इन्होंने
कितने, 2, ये फर्स्ट रो सही है, उसके अंदर 2 कॉलम्स है सही। ये इन्होंने ऊपर हेडिंग डाली है पर्सन और एज सही है, इसमें इन्होंने क्या डाली है, पर्सन और एज हेडिंग डाली है। तो ये टेबल का क्या हो गया, हेड हो गया सही है। उसके अंदर इन्होंने हेडिंग पर्सन के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे उनकी एज लिखी है, लेकिन ये जो ऊपर जो हेडिंग डाली हुई है तो ये क्या हो गया, टेबल का हेड हो गया। तो आपने सबसे पहले टेबल का टैग लगाना है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, टेबल का हेड, टी हेड लिखेंगे, मतलब टी से मतलब टेबल और हेड का मतलब हेड, टेबल हेड सही है। इसको आपने ओपन करना है और इसको आपने उसी वक्त क्लोज भी कर देना है। अब इसके अंदर हमारे को जो हेडिंग्स डालनी है ना टेबल की, वो हम इस टैग के अंदर लिखेंगे सही है। बना दिया, अब हेड के अंदर हेडिंग डालनी है सही है, टेबल के हेड के अंदर हेडिंग डालनी है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, TH टैग लिखना पड़ेगा। TH मतलब टेबल हेडिंग सही है। तो ये हो गया, हमने लिखा TH का टैग ओपन किया सही है, उसके बाद हमने TH का टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। ऐसा हमने सही किया या सही नहीं किया बताएं, ये हमने गलत किया, हमने सही नहीं किया। हमने डायरेक्ट TH लिख दिया, हमने रॉ बनाई नहीं, रॉ बनानी पड़ेगी ना, पहले रॉ बनानी पड़ेगी, उसके अंदर कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद TH की हेडिंग लगेगी सही है। तो हमने ये गलत किया, हमारे को सबसे पहले क्या बनानी है, रॉ बनानी है, TR लिखना है। TR का मतलब क्या हो गया, टेबल रॉ सही है, TR लिखा और हमने TR को क्लोज कर दिया, ये हमारी बन गई फर्स्ट रॉ, ठीक है। अब इसके अंदर हमें हेडिंग लिखनी है, हमने TH का टैग लगाया सही है, ये TH का टैग ओपन हुआ, ये TH का टैग क्लोज हो गया। अब हम इसे कॉपी करके जितनी भी हमारे को हेडिंग बनानी है हम वो, जैसे मिसाल के तौर पर हमें 4 हेडिंग बनानी है, तो हमने फर्स्ट में हमने लिख दिया जैसे फर्स्ट में हमने लिख दिया, सब इसमें स्पेस दे दें सही है। फर्स्ट में हमने लिख दिया SR नंबर, ठीक है। सेकंड में हमने लिख दिया नेम सही, उसके बाद थर्ड में हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर सही है। और फोर्थ में हमने लिख दिया, फोर्थ में क्या लिखें, एड्रेस लिख देते हैं सही है। तो अभी हम इसको रन करवा के देखते हैं कैसा इंटरफेस आ रहा है हमारे पास। तो ये देखें सही है, ये हमारी टेबल की हेडिंग बन गई सही है। एक रॉ के अंदर सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट और नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस सही है। अब टेबल की हमारा हेड तो तैयार हो गया सही है। समझ आ गया आपने क्या किया, टेबल का टैग बनाया पहले, उसके अंदर आपने TH का टैग लगाया। TH का टैग मतलब टेबल का हेड, उसके अंदर आपने पहले सबसे पहले रॉ बनाई, उस रॉ के अंदर आपने ये हेडिंग्स लिख दी सही है। अब ये टेबल का हेड तो हमारा कंप्लीट हो गया सही है, जहाँ टेबल का टैग क्लोज हो रहा है उसके बाद आपने अब टेबल की बॉडी के अंदर काम करना है सही है। जैसे ये देखें, ये HTML का टैग ओपन हो रहा है सही है, HTML की कोडिंग करनी है हमारे को, तो HTML का टैग हमने ओपन किया उसकी सही है। उसके बाद ये जो भी इसके अंदर लिंक्स, हेड वेड जो भी है सही है, ये हेड का टैग जैसे लगा हुआ है, इसी तरह टेबल का हेड का टैग लगा सही है। अब हमारे को जो हमने कोडिंग करनी है वो सारी तो हमने बॉडी के टैग के अंदर करनी है ना। इसी तरह जो हमारे को अब टेबल का जो हमने डेटा बनाना है वो हमने बॉडी के अंदर बनाना है, टेबल बॉडी के अंदर बनाना है सही है। जैसे TH टेबल हेड हो गया सही है। अब हमारे को टेबल की बॉडी बनानी है, तो हमने क्या लिखना है, T बॉडी सही है। बॉडी मतलब टेबल की बॉडी, टेबल का हेड हो गया, अब टेबल की बॉडी बनानी है हमने, तो T बॉडी का टैग ओपन किया और T बॉडी का टैग उसी वक्त हमने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हमारे को सारी टेबल की बॉडी कोडिंग करनी है सही है। याद रखना ये आपने TH के बाद T बॉडी लगाना है सही है। TH तो हमने हेड बनाना है ना, हेड के बाद हमने नीचे बॉडी बनानी है, हेड के नीचे सही है। जैसे आपका हेड उसके नीचे आपकी बॉडी है ना पूरी, इसी तरह टेबल का हेड उसके नीचे टेबल की बॉडी सही है। अब टेबल की बॉडी के अंदर हमारे को इनके सारे क्या लिखना है, वो डिटेल्स लिखनी है हमारे को, SR नंबर लिखना है, नेम लिखने हैं हमारे को, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस लिखना है सही है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, रॉ बनानी है, जिस ऊपर हमने किया तो हमने क्या लगाना है, TR मतलब टेबल रॉ सही है। ये रॉ बनाई हमने और ये टेबल रॉ का टैग क्लोज। अब इसके अंदर हमने क्या लिखना है, TD का क्या मतलब हुआ, टेबल डेटा। बना तो हम कॉलम रहे, लेकिन हम रॉ के अंदर कॉलम बना रहे, उसके अंदर हम अपना डेटा लिखेंगे ना। लेकिन जैसे रॉ हम बना रहे तो उसका टैग है TR सही है, टेबल रॉ। तो जो हम अगर कॉलम बना रहे तो उसका टैग तो TC होना चाहिए था, टेबल कॉलम, लेकिन उसका टैग TD क्यों है, क्योंकि हम उसके अंदर मैंने आपको बताया अपना डेटा डालेंगे, टेबल डेटा। जैसे रॉ और कॉलम्स में आपको बताया क्या बन रहा है, सेल बन रहा है, उस सेल के अंदर हम अपना डेटा डालेंगे। तो TR का मतलब टेबल रॉ, और जो हम TD लिखेंगे वो डेटा, टेबल डेटा, जो हमारे को डेटा लिखना है
सही है। तो हमने क्या लगाना है, TD का टैग लगाना है, TD का टैग ओपन, अब TD का टैग क्लोज। अब हमारे को कितने TD चाहिए, 1 2 3 4, 4 हेडिंग है तो हमारे को 4 TD चाहिए। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ हो गया। सही है, और इसमें थोड़ी स्पेस दे दें। अब सबसे पहले हमने क्या लिखना है, SR नंबर। SR नंबर क्या है, 1 लिख देते हैं हम। सही है। उसके बाद हमारे को क्या लिखना है, नेम लिखना है। सही है। उसके बाद हमें नेम लिखना है, नेम हम लिख देते हैं हैदर ही लिख देते हैं। सही है, नेम हमने हैदर लिख दिया। उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर हम कुछ भी लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी लिख दिया। सही है भाई। और ये हमने एड्रेस लिखना है, एड्रेस भी हम कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं एड्रेस, भाई एड्रेस हो गया। सही है। कंट्रोल S से सेव किया और हम इसको रन करवा के देखते हैं। ये देखें, SR के नीचे क्या आ गया, नंबर आ गया, नेम के नीचे नेम आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस के नीचे एड्रेस आ गया। सही है। अब हमारे को इसी तरह आपको अगर बढ़ाना है, सही है, अब इसको इसी को कॉपी करें। सही है, जो हमने अभी डेटा बनाया है। ठीक है। सही है। अब जहाँ ये TR का टैग क्लोज हो रहा है, फर्स्ट रो क्लोज हो रही है, जिसमें आपको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, आपको सही से समझ आ जाएगा। ये हमारी हो गई फर्स्ट रो स्टार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट रो हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट रो स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो एंड हो रही है। ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट रो एंड हो गई। सही है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो मतलब ये वाली फर्स्ट रो। सही। और यहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी सेकंड रो, सेकंड रो स्टार्ट। ठीक है, सेकंड रो हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो आप भी ऐसे काम कीजिए, क्योंकि TR TD बहुत सारे टैग होते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप ऐसे कमेंट करके काम कीजिएगा। अब हमारे को इसको कॉपी करना है। सही है, सेकंड रो बनानी है, अगर आपको उसको कॉपी करें आप। ठीक है, सेकंड रो स्टार्ट, तो हमने यहाँ पे सेकंड रो स्टार्ट कर दी। बस आप यहाँ पे डेटा चेंज कर दें, 1 की जगह 2 लिख दें, हैदर की जगह आप अली लिख दें, कॉन्टैक्ट नंबर में आप जो भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना हो आप वो कर दें। ठीक है, और ये हमारा वो हो गया, एड्रेस जो भी है आप डाल लीजिएगा। सही है। अब इसको रन करवा के देखते हैं, कंट्रोल S से सेव करते हैं। ये देखिए, सही है, 2 और नाम हो गया अली और कॉन्टैक्ट नंबर हो गया और ये एड्रेस हो गया। सही है। इसी तरह अब यहाँ पे सेकंड रो हमारी क्या हो गई है, एंड हो गई है, तो हमने लिखना है सेकंड और रो क्या हो रही है, सेकंड रो एंड। सही है, हमारी सेकंड रो यहाँ पर फिनिश हो गई। ठीक है, इस तरह आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता होगा ये मेरी फर्स्ट रो का डेटा है, यहाँ से मेरी सेकंड रो का डेटा यहाँ से यहाँ तक है। इसी तरह फिर आपने इसको कॉपी करते जाना है। ठीक है, ये देखिए, आपको अभी जितना बड़ा आपका अपना टेबल बनाना है, जितना इसके अंदर आपने डेटा डालना है। सही है। उसके बाद कंट्रोल S करके आप डेटा चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, और ये देखें पूरा डेटा हमारा बन गया। सही है। ठीक है, ये सारा आपने कहाँ काम करना है, T बॉडी के अंदर। सही है, क्योंकि हमारी टेबल की बॉडी है। सही है, ये आपको समझ आ गया। ठीक है, अब हमारे को अगर इसको बॉर्डर देना है, ये देखेंगे सब एक दूसरे का मतलब यूँ चिपके में, यहाँ से चिपका, अब इसको बॉर्डर देना चाहते हैं। सही है, टेबल, तो आपने क्या करना है, सबसे ऊपर जाना है जहाँ टेबल का टैग है। सही, आपने यहाँ पे जाके लिखना है बॉर्डर। बॉर्डर आप लिखेंगे, आपके सामने आ जाएगा बॉर्डर। बॉर्डर आपको कितना बॉर्डर चाहिए, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल। ये 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल का मतलब क्या है, इस अगर आप 1 पिक्सल देंगे, मैं आपको खराब करके दिखा देता हूँ। पहले आपने लिखा 1 पिक्सल। सही, टेबल का बॉर्डर आपको 1 पिक्सल चाहिए। अब आप इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, ये देखें हर सेल का एक बॉर्डर बन गया। देखें, सही है। और सबसे पहले क्या बना हुआ है, ये देखें टेबल का बॉर्डर बना हुआ है और हर सेल का भी अपना एक बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, ये देखें, समझ आई आपको। अब ये 1 पिक्सल 2 पिक्सल का मतलब क्या, अभी मैं आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं इसको 1 की जगह 10 पिक्सल करके दिखाता हूँ आपको। 10 पिक्सल हमने किया। ठीक है, अभी रिफ्रेश किया, ये समझ आ गया। ये जिसकी थिकनेस है, सही, ये ज्यादा हो जाएगी। सही, तो आपको जितना भी चाहिए उसको 2, जितना भी डार्क आपको बॉर्डर चाहिए 4, जितना भी चाहिए तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि टेबल का टैग कैसे काम करता है, हमें अपना टेबल कैसे बना सकते हैं हम अपना टेबल। सही है, मैं आपको एक दफ़ा वापस दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, टेबल का टैग लगाना है। सही है, उसके अंदर आपने TH का टैग लगाना है। ठीक है, TH का मतलब आपने टेबल का हेड बनाना है। सही है, अब TH का टैग आपने ओपन करा और TH का टैग आपने क्लोज कर दिया।
उसके अंदर आपने सबसे पहले TR लिखना है। TR आपने एक रॉ बनानी है, सही। एक रॉ आपने जब क्रिएट कर दी, सही है, ये रॉ क्रिएट हो गई, समझ आप। और उसके अंदर आपने जितनी भी आपने हेडिंग लिखनी है वो आपने कौन से टैग से लिखनी है, TH के टैग से लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने TR का टैग क्लोज कर देना है और TH का टैग भी आपने क्लोज कर देना है, सही है। उसके बाद TH का टैग क्लोज हो गया और अब आपको अपने टेबल की बॉडी पे काम करना है, सही है। आपने T बॉडी का टैग लगाना है, सही है, और T बॉडी का टैग आपने एंड में क्लोज करना है, जहां तक आपने अपना टेबल की बॉडी बनानी, सही है। T बॉडी का टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है, सही है। अब T बॉडी का टैग क्लोज हो गया और उसके बाद आपने सबसे पहले रॉ बनानी है, सही है। उस रॉ के अंदर आपको जितना भी अपना डेटा लिखना है, सही है, उतने आपने TD के टैग लगा देने। अभी मैंने यहाँ पे कितने 4 डेटा लिखे हैं, अगर मेरे को 5 लिखने हो तो मेरे को TD का टैग लगाऊंगा। 6, 100 जितने भी डेटा लिखने हैं आपने उतने TD का टैग लगा के उसके अंदर आपने अपना डेटा लिख लेना और TR का टैग क्लोज कर देना, सही है। इसी तरह फिर आपको अगर दूसरी रो क्रिएट करनी है तो आपने वापस से TR का टैग लगाना है, उसके अंदर आपने डेटा लिखना है, सही है अपना। इसी तरह आपने थर्ड रो बनानी है तो आपने TR का टैग वापस लगाना है, उसके अंदर आपने जितना डेटा लिखना है आपने उतने टैग लगा देने, सही है। और अगर आपको अपने टेबल पे बॉर्डर अप्लाई करना है तो आपने क्या सबसे ऊपर जाना है, जहाँ पे आपने टेबल का टैग ओपन किया था उसके अंदर आपने जाके लिखना है बॉर्डर, और जितना आपको बॉर्डर चाहिए आप उतना बॉर्डर को पिक्सल दे दें, सही है। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगर आपको कुछ भी समझ ना आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको ज़्यादा एक और चीज़ बता दूं, टेबल के अंदर सिर्फ हम ये डेटा, ऐसा डेटा नहीं डाल सकते। ये जो टेबल के टैग के अंदर हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ शीट बना सकते हैं। जैसे एक शीट बनी हुई है ना, जैसे एक्सेल में MS एक्सेल में शीट होती है, वैसे सिर्फ हम शीट नहीं बना सकते, हम इसके अंदर और भी काम कर सकते हैं। हम इसके अंदर पिक्चर्स भी डाल सकते हैं और हम इसको और चीज़ों के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये देखें, ये वेबसाइट में, जैसे दराज की वेबसाइट में ये देखें, ये जो पिक्चर्स डली हुई है ना, सब मैं जूम कर देता हूँ, ये जो पिक्चर्स डली हुई है ये हम टेबल से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम टेबल से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये देखें, फर्स्ट करी हमने एक रॉ क्रिएट करी, सही, ये रॉ हॉरिजॉन्टल हमने क्रिएट करी, उसके अंदर हमने जितनी पिक्चर्स डालनी है, इसके अंदर कितनी डली हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिक्चर्स डली हुई है। तो हमने क्या करा, फर्स्ट एक रॉ क्रिएट करी, उसके अंदर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 TD के टैग लगाए, सही है। TD के टैग के अंदर हमने क्या लिखा, इमेज का टैग, इमेज लगाना मैंने आपको सिखाया था। IMG का टैग लिखा हर TD के टैग के अंदर, और जब आपको इमेज लगानी है वो आप इमेज लगाएं तो आपका बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है ये आप P के टैग से आप लिख सकते हैं इसके नीचे, ठीक है। तो टेबल के टैग से हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे को CSS थोड़ी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सही, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं एक और टेबल का टैग बनाता हूँ, सही है। इसके नीचे जहाँ टेबल का टैग क्लोज हो रहा है, वीडियो ज़्यादा थोड़ी अब लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। मैंने एक और टेबल का टैग ओपन किया, सही है, ये टेबल का टैग ओपन हुआ, ठीक है, और ये टेबल का टैग हमने उसी वक्त क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे को इमेज लगानी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है TR, ठीक है, TR आपने लिखा और ये आपने TR का टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे को जितनी इमेज लगानी है, जैसे हमने 4 इमेज लगानी है तो हमने लिखा TD, सही है, और ये हमने क्लोज कर दिया। अब इसी को हम कॉपी करेंगे, ठीक है, और ये 2, 3, 4, सही है, 4 दफ़ा हो गया। अब इसमें थोड़ी स्पेस दे देते हैं। अब हमारे को इमेज लगानी है, अब इसके अंदर हमने लिखना है IMG का टैग, IMG लिखा हमने, सही है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, SRC मतलब सोर्स, SRC। उसके बाद आपके पास अगर इमेज डाउनलोड है तो आप ब्राउज में चले जाएं, ब्राउज पे क्लिक करें। इमेज मेरे पास शायद पड़ी हुई होम, इमेज हम वही लगा देते जो हमने डाउनलोड की थी, IMG हमने इमेज डाउनलोड की थी ना, ये वाली, हम यही लगा देते हैं, सही है। तो ये ओके कर दिया हमने, सही है। उसके बाद हमने क्या किया, इमेज का टैग क्लोज कर दिया। अब इसको हमने कॉपी करके यही इमेज लगा देते हैं, ठीक है। ये सेकंड में भी आपको जो इमेज लगानी है तो आप सोर्स उसकी चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हमने इमेज लगा ली। अब इसे हम चेक करते हैं, Ctrl+S, और अभी हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये ऐसा क्यों आ रहा है, आपको शायद पता हो, क्योंकि इसकी इमेज की विड्थ और हाइट हमने सेट नहीं करी। इमेज की विड्थ और हाइट ज़्यादा बड़ी है, तो आप जाके इसकी विड्थ और हाइट सेट कर लें। आप इसके अंदर जाएं, लिखें विड्थ, मैंने आपको बताया था अभी विड्थ इसकी कितनी है, 800 है। आप इसकी विड्थ 200 कर दें, सही, और हाइट भी आप इसकी 200 कर दें। हाइट इसकी अभी ओरिजिनल हाइट कितनी है,
484 है, तो आप इसकी हाइट भी 200 कर दें। सही, इसी को कॉपी कर लें क्योंकि सारी इमेज एक ही जैसे हमने लगाई है, तो ये विड्थ और हाइट भी एक जैसी आप इसकी सेट कर लें। और विड्थ और हाइट हो गई, कंट्रोल S। अब आप जाके देखें, ये देखें विड्थ और हाइट अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखें बिल्कुल उसी के जैसे हो गया जैसे दराज में ये पिक्चर्स लगी हुई, इसी की तरह हमने पिक्चर्स लगा दी। ये देखें सही है। अब इसके अंदर आपको कुछ लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, तो आपने क्या जाना है, यहाँ पे जाके आपने लिखना है P का टैग ओपन करना है। सही है, और P का टैग आपने क्लोज कर देना है। और पैराग्राफ अगर आपको जो भी लिखना है पैराग्राफ, आप वो पैराग्राफ लिख दें। सही है, ये पैराग्राफ लिख लिया मिसाल के तौर पर, ठीक है, कुछ भी पैराग्राफ लिख दिया हमने। ठीक है, इसी को हम कॉपी कर देते हैं और सबके नीचे पेस्ट भी कर देते हैं। ठीक है, ये दूसरे कॉलम डेटा के अंदर हमने पैराग्राफ डाल दिया, ये इसके अंदर पैराग्राफ डल गया और ये इसके अंदर पैराग्राफ डल गया। सही है, कंट्रोल S और जाके हम देखते हैं, ये देखें तो ये सबके नीचे आ गया, पैराग्राफ भी आ गया सब इमेज की नीचे, देखें जैसे इसके नीचे आया हुआ है। ठीक है, और ये प्राइस भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसा RS लिख के 899 जो आपने लिखना है वो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। टेबल के टैग से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी मैं ज़्यादा और बताऊंगा डिस्कस, आप थोड़ा खुद आप एक्सप्लोर कीजिएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि टेबल के टैग से हम और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो मेरी नई वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और ये आप प्ले लिस्ट भी आप ज़रूर देखिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। ठीक है, अभी जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो मैं बना रहा हूँ, डालूंगा तो अपलोड करूँगा तो मैं प्ले लिस्ट में भी ऐड कर दूंगा। सही है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।